हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करने वाले इस वीडियो में डीएलएड के द्वितीय वर्ष के विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 18 के सामाजिक विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर मॉडल प्रश्न पत्र। यही महत्वपूर्ण प्रश्न डीएलएड की परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे और पहले भी ये सवाल पूछ चुके हैं। इन्हीं को आपको सबसे पहले पढ़ना है अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। तो चलिए, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देख लिया है तो ही इस वीडियो को देखिए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को दिखाइए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल पर जाके तो भी वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। इकाई बात करें हम 4 की यहाँ पर, तो इकाई 4 जो है, इकाई 4 पे जो अंक आवंटित है, कुल 10 अंक आवंटित है। जी हाँ, कितने अंक आवंटित है भाई? 10। टोटल 10 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। और बात करें इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूछ सकता है कि प्रयोजना विधि क्या है, प्रयोजना विधि बतलाइए। प्रयोजना विधि क्या होती है, प्रयोजना विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये एक विधि ध्यान रखेंगे। और दूसरा एक और विधि है व्याख्याना विधि। जी हाँ, व्याख्याना विधि है, ये भी बहुत, व्याख्यान विधि, व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो विधियों के बारे में जरूर पढ़कर जाइए। आपको पूछेगा कि आप प्रयोजना विधि से क्या समझते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, आप व्याख्यान विधि से क्या समझते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर पढ़कर जाएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला आपको क्या पूछ सकता है? अगला आपको पूछ सकता है कि सामाजिक अध्ययन में परियोजना पद्धति कैसे लाभकारी है। जी हाँ, सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन करने में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक अध्ययन करने के विषय में ऐसा कुछ सवाल आपको पूछेगा। प्रयोजना विधि, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में प्रयोजना विधि या प्रयोजना पद्धति का क्या योगदान है, या कैसे, क्या आप इससे क्या समझते हैं ना, प्रयोजना पद्धति से आप क्या समझते हैं, कैसे किया जा सकता है। तो सामाजिक अध्ययन प्रयोजना पद्धति से आप क्या समझते हैं, ठीक, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल, अत्यंत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा चुका है, अभी भी डीएड के परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है दो सवाल, इन सवालों को आप ध्यान रखिए, प्रयोजना विधि वाला या फिर व्याख्यान विधि। और तीसरा है कि भाई सामाजिक अध्ययन में प्रयोजना विधि का क्या उपाय है ना, कैसा है, ये आपको ध्यान रखना है। वाद विवाद विधि का अर्थ लिखिए भाई, वाद विवाद जो विधि है उसका अर्थ बतलाइए, वाद विवाद विधि के अर्थ, ये आपको पूछ सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वाद विवाद विधि के अर्थ को बतलाइए, इसका अर्थ क्या होता है। और आपको पूछ सकता है नाटकीयकरण विधि, याद रखेंगे एक और विधि है यहाँ पर, नाटकीयकरण विधि, नाटकीयकरण विधि, ये सवाल आपको पूछ सकता है। नाटकीयकरण विधि के बारे में भी पूछ सकता है, इसको बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नाटकीयकरण विधि क्या होती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको विस्तारपूर्वक समझाइए, ये आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको सवाल क्या पूछेगा, सामाजिक अध्ययन के विधियों को बतलाइए। क्या सवाल पूछ सकता है आपको, सामाजिक अध्ययन की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में बताइए, सामाजिक अध्ययन, इनके बारे में आपको पूछ सकता है। सामाजिक अध्ययन की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में बताइए, सामाजिक अध्ययन की विधियों के बारे में बतलाइए। ठीक है, नाम लिख के थोड़ा थोड़ा उन्हें समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, विधियों के बारे में बतलाइए, ये सवाल आपको पूछ सकता है, किताब में जरूर पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल। तो ये हो गए हमारे इकाई 4 के, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है इकाई 4 के 5 प्रश्न है। अब बढ़ते हैं हम इकाई 5 की ओर। जी हाँ, इकाई 5 की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे इकाई 5 में है उनकी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक ही इकाई बचेगी, इकाई 6। ठीक है, तो इकाई 5 पे अगर मैं अंक आवंटन की बात करूँ तो इस पे अंक आवंटित है कुल 10। कितने अंक आवंटित है भाई? 10। तो इकाई 5 पर जो अंक आवंटित किए गए हैं, कुल कितने अंक आवंटित किए गए? 10। ये ध्यान रखेंगे। इसमें बात करें हम प्रश्नों की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारे देख लीजिए भाई, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्यों है, ये आपको पूछ सकता है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता होती है, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के ऊपर सवाल जरूर पूछेगा, ये ध्यान रखिए आप। सामाजिक अध्ययन से की पाठ्यपुस्तक से जुड़ा हुआ सवाल एक जरूर पढ़कर जाइए आप, क्योंकि भाई उससे तो आपको पूछेगा ही पूछेगा ना। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता या महत्व है ना, आपको महत्व पूछ सकता है इसका, या आपको क्या पूछ सकता है, आवश्यकता आपको पूछ सकता है, आवश्यकता पूछ सकता है, या फिर इसकी भाई विशेषता पूछ सकता है कि इसकी क्या विशेषता होती है, सामाजिक अध्ययन के किताब की क्या अच्छी विशेषता, पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सवाल आपको पूछ सकता है इस इकाई से। तो इकाई 5 से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही बात करें हम अगला, तो अध्यापक राष्ट्र निर्माता है, अध्यापक एक राष्ट्र निर्माता है, इस पर लिखिए भाई, अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करता है, इस बात पे कमेंट कीजिए ना, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निर्माता,
निर्माता है ना, ऐसा आपको सवाल पूछा। अध्यापक राष्ट्र निर्माता है, इस पर आप संक्षिप्त में एक टिप्पणी लिखिए, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। मैं डिटेल में तो नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। तो आपको क्या करना है, फटाफट ऐसे देख लेना है। एक सवाल इस पर पूरा इससे जुड़ा हुआ सवाल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आपको पूछेगा और आपको पूछेगा भाई संसाधन क्या होते हैं, संसाधन से क्या तात्पर्य है, ये भी पूछ सकता है। संसाधन क्या होते हैं या संसाधन से आपका क्या तात्पर्य है, संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेस, ठीक है, अंग्रेजी में रिसोर्सेस कहते हैं, क्या तात्पर्य है, या इसके सामाजिक अध्ययन में इसकी सहायता कैसे हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। सामाजिक अध्ययन करने में संसाधन से कैसे सहायता होती है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न जो आपको यहाँ से पूछ सकता है शिक्षण सामग्री के बारे में, याद रखिएगा शिक्षण सामग्री क्या होती है, शिक्षण सामग्री के बारे में आपको पूछ सकता है। सामग्री, जी हाँ, शिक्षण सामग्री के बारे में पूछेगा, शिक्षण सामग्री क्या है, या शिक्षण संसाधन क्या है, ऐसा सामग्री या फिर संसाधन, ऐसा आपको पूछ सकता है। इस पर ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अगला एक और सवाल आपको पूछ सकता है, दलदल शिक्षण क्या है, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ बतलाइए, ऐसा आपको पूछ सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स आपको पूछ सकता है, ठीक है, ये सवाल कि दृश्य श्रव्य साधन, जी हाँ, दृश्य और श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य सामग्री जो है, साधन जो है वो हम देख सकते हैं, दृश्य श्रव्य साधन या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। और फिर आता है दलदल शिक्षण, जी हाँ, दलदल शिक्षण, ये सवाल आपको पूछ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दृश्य श्रव्य साधन और दलदल शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो आपको पूछ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है ये इस इकाई 5 से। अब बढ़ते हैं हमारी अंतिम इकाई पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है ये, इकाई 6, इसकी बात करते हैं। तो इकाई 6 से जो टोटल अंक आवंटित है, उस पर अंक आवंटित है भाई टोटल 10 अंक। कितने अंक आवंटित है भाई इसके ऊपर, पूरे 10 नंबर इस पर आवंटित है, जी हाँ, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला प्रश्न जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा भाई, पाठ योजना का अर्थ बतलाइए। पाठ योजना यानी कि वही नेशनल प्लान की बात हो रही है यहाँ पर, लेसन प्लान, पाठ योजना का अर्थ बतलाइए, ठीक है, पाठ योजना का अर्थ, यह आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, इस पर आप ध्यान रखें। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है भाई, इकाई पाठ योजना होती है, पाठ योजना क्या होती है, फिर इकाई पाठ योजना भी आपको पूछ सकता है ना, इकाई पाठ योजना क्या होती है, इकाई पाठ योजना है ना, लेसन प्लान, यूनिट लेसन प्लान, पूरे सब्जेक्ट का नहीं, ये ऐसा आपको पूछ सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों का जवाब चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए यहाँ पर भाई कि यहाँ पर पूछ सकता है सवाल कि वार्षिक योजना क्या है और आकलन का अर्थ क्या है, ये आपको पूछ सकता है। आकलन का अर्थ, ठीक है, आकलन का अर्थ क्या है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। आकलन का अर्थ क्या है, ये सवाल आपको पूछेगा, ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आकलन का अर्थ क्या है। या फिर मूल्यांकन का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपको वैसे ही पूछ सकता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, ये सवाल भी पूछ सकता है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2 सवाल बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल आपको क्या पूछ सकता है भाई, मूल्यांकन की कार्यप्रणाली या मूल्यांकन पद्धति के बारे में बतलाइए, ठीक, मूल्यांकन की कार्यप्रणाली, मूल्यांकन की कार्य प्रणाली या फिर पद्धति, ये आपको पूछ सकता है। मूल्यांकन की कार्य प्रणाली या फिर आपको पूछ देगा पद्धति, मूल्यांकन की पद्धति जो है, कार्य पद्धति है, ये आपको पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मूल्यांकन की कार्य प्रणाली और पद्धति, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इस पर भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ से आपको क्या पूछ सकता है, प्रश्न क्रमांक 4, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सवाल आपको पूछ सकता है भाई कि निबंधात्मक परीक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है, निबंधात्मक प्रश्न क्या होते हैं, निबंधात्मक परीक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, ये परीक्षा क्या होती है, परीक्षा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, आपका इससे क्या अभिप्राय है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। निबंधात्मक परीक्षा, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। दूसरा यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है भाई, वस्तुनिष्ठ जो है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है या वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, इसके लाभ, परीक्षा क्या है इसके लाभ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या है, यानी इसकी परिभाषा देनी होगी, ठीक, इसके लाभ भी पूछेगा आपको, इसका क्या लाभ होता है भी आपको पूछ सकता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लाभ क्या होते हैं पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से इसे, ठीक। और एक यहाँ से पूछ सकता है व्यापक मूल्यांकन या फिर हम कह सकते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रकार बदले ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं
व्यापक मूल्यांकन, ये याद रखिए, ध्यान से सुन लीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सवाल जिसे CCE के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, CCE से जुड़ा हुआ सवाल आता है, इस बात को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CCE, ये सवाल आपको पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए हम पूरे 6, 5 और 4 इन 3 इकाइयों की। तो इसके दोनों वीडियो ला चुके हैं हम, पहले पार्ट में हमने 1, 2, 3 इकाई और दूसरे में इसमें हमने 4, 5, 6 इकाई की बात कर ली है। तो स्टूडेंट्स आप दोनों वीडियो देख के इन्हीं प्रश्नों की तैयारी कीजिए, गारंटी है कि आप 70 में से 50 नंबर 60 नंबर तो ले ही लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो के पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपको ऐसे वीडियो लेक्चर्स कौन से चाहिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।